अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा, हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी फाइल पहले एक 205 की फाइनल टाइप की फ़ाइल बनाई थी। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब थे। तो ये एक फ़ाइल बनाई है जो अभी करंट पेपर्स आ रहे हैं कि उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो आ रहे थे ये फ़ाइल के जो क्वेश्चन नंबर लिखे हुए ये उस फ़ाइल में ऑलरेडी हैं पड़े। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कुछ उसमें नहीं है, वो भी इसमें न्यू ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो लिखा आ रहा है ये उस फ़ाइल में होगा और जो नहीं है वो न्यू ऐड हुए हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आ रहा है टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है ना? ये आपने कर लेना है। इसकी 4 टाइप्स हैं: वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड अदर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड कोड रिव्यू। एक होता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है ना? असेसमेंट और टेस्टिंग ये दोनों डिफरेंट हैं। फिर है टॉप ये है वीएम के वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल। सर इसके जस्ट नेम भी पूछ सकते हैं। नेम पूछें तो प्रिपेयर स्कैनर, रन स्कैनर, एक्सेस एग्जामिन एसेट टू स्कैन। पहले हमने करना क्या है स्कैन, फिर प्रिपेयर स्कैनर, रन स्कैनर, एसेट्स एक्सेस रिजल्ट, पैच सिस्टम एंड वेरीफाई स्कैन। इसमें ऐसे होता है कि हमने जिस चीज़ को स्कैन करना है पहले उसको उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, गैदर डिटेल ऑन आईपी सबनेट, ठीक है ना? उसके बाद लुक एट पोटेंशियल इश्यूज विद ट्रैफिक नेटवर्क, इन्फॉर्म एसेट्स ऑनर एंड रेलिवेंट डिपार्टमेंट हेड्स कि हमने किसको करना है, ठीक है ना, स्कैन। तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। उसके बाद होगा प्रीपेयर स्कैनर कि हम स्कैनर को प्रीपेयर करेंगे, मीन उसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे जिस तरह हमने नेक्सिस में लास्ट टाइम वो किया है। तो लॉगिन करने के बाद फिर करेंगे हमने किस किस तरह का स्कैन करना है, एडवांस स्कैन है या कोई और स्कैन है, जो भी करना होगा वो देखेंगे। तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे हम वो करके फिर डू द टेस्ट रन। तो कोऑर्डिनेट विद एसेट ऑनर, रन वल्नरेबिलिटी स्कैन। फिर हम इसको ऑटोमेटिक स्कैन को रन करेंगे, ठीक है ना? जिस तरह होता है ना, पे लॉन्च पे हम क्लिक करते थे और रन पे क्लिक करते थे तो हमारा सिस्टम फिर वो स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती थी उसकी। तो मॉनिटर नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेशन इश्यूज एंड जनरेट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमने जनरेट कर लेनी है। एक्सेस रिजल्ट, रिजल्ट को हमने देखना है, इवेलुएट रिजल्ट्स, प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू रिस्क लेवल, उसके हिसाब से हमने इसकी दर्जाबंदी कर लेनी है। कलेक्ट रिजल्ट्स फॉर एसेट्स ऑनर कम्युनिकेशन, हमने ऑनर जो होगा हमारा उसके साथ रिजल्ट्स हमने शेयर करने हैं, ठीक है। फिर पैच सिस्टम, हमारे इसके अंदर जो इश्यूज होंगे हम उसके अंदर फिर पैच सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। रिसर्च विलनबिलिटीज़, उसके अंदर देखेंगे कौन सी हमारे सिस्टम में वीक पॉइंट्स हैं, कौन सी कमियां रह गई हैं, वही रिसर्च विलनबिलिटीज़। इवेल्युएट फिक्स एंड रेमिडेशन मेथड, कि हम इसको ख़त्म करेंगे अपने जो हैं उसको वीक पॉइंट्स को। फिर टेस्ट पैचेस एंड फिक्सेस, वही चीज़ हो गई टेस्ट पैचेस एंड फिक्सेस। अप्लाई पैचेस ऑब्लिक फिक्सेस, मॉनिटर रिजल्ट्स, कि हम अब उसको अप्लाई करेंगे पैचेस को एंड उसके बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। वेरीफाई मीन रीस्कैन करेंगे जो हमने पैचेस अप्लाई किए प्रॉपरली अप्लाई हो गए हैं या अभी भी कोई वीक पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा ये आपका सर ऐसे पूछ सकते हैं कि हर स्टेप का एक एक वर्ड उसके सामने एक साइड पे टेबल होगी, उसमें ये अपना एग्जामिन एसेट्स, प्रिपेयर स्कैनर, रन वल्नरेबिलिटी स्कैन, ये इस तरह के होंगे, उसके सामने इनके थोड़ी थोड़ी डिटेल होगी। तो सर पूछेंगे कि ये किसकी डिटेल है, ये अरेंज में नहीं होगी, अरेंजमेंट में। फॉर एग्जांपल प्रिपेयर स्कैनर के सामने होगा एक्सेस रिजल्ट का और एक्सेस रिजल्ट के सामने होगा एग्जामिन एसेट जो पहला है वो हो सकता है। तो इसको आपने अरेंज करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास व्हाट आर कॉमन विलनरेबिलिटी स्कैनर, कौन कौन से हैं आपके पास, ये शॉर्ट में आ सकता है आपके पास और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ये आपके पास। ओपन वास, नेक्सिस, कुलैस एंड रैपिड 7, ये स्टूडेंट्स को आ रहा है कि उनके पास फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, ये कौन से हैं फ्री टूल वो करता है हमारे, वो है ब्राउज़र चेक एंड एसएसएल। ये कुलैस की एक असाइनमेंट थी, उसके अंदर ये स्टूडेंट ने परफॉर्म भी किया था कि ब्राउज़र चेक एंड एसएसएल का ये टूल यूज़ किए थे। फिर कुलैस फ्री स्कैन कौन से हैं, वो है वल्नरेबिलिटी, वेब्स, पैच ट्यूजडे एंड स्कैप। स्कैप का एक और आगे भी आएगा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन। विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, ठीक है ना। विच टीम टेस्ट पैचेस इन इन्वायरमेंट, ये है वीएम के अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो वो है आईटी ऑप्स टीम।
एंड उसके बाद वैलिडेशन जो होती है वो थर्ड पार्टी टीम करती है, IT ऑप्स टीम या थर्ड पार्टी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इनिशियल ब्लॉक। गवर्नेंस का मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि गवर्नेंस होती है चीज़ को आपने मैनेज कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको मज़ीद मौसर कैसे, इसको आपने चलाना कैसे है और इसको मज़ीद मौसर कैसे बनाना है। तो वो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक इनिशियल स्टेप है, एक इंटरमीडिएट है और एक मैच्योर ब्लॉक्स हैं इसके। तो इनिशियल के अंदर है पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी एंड पीरियडिक रिव्यू। आपके पॉलिसी क्रिएट करते हैं, उसके बाद किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आपने ये वाला काम करना है, उसको आप रिसोर्सेज एंड बजट वगैरह सारा कुछ दे देते हैं, आपने इसके अंदर रह के ये काम परफॉर्म करना है। और उसको कुछ देर के बाद फिर आप चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं। पीरियडिक रिव्यू मीन पीरियडिकली होता है, मीन किसी मखसूस टाइम के अंदर उनको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पीरियड 1 घंटे का भी हो सकता है कि हम हर घंटे बाद आपका चेक करेंगे इसको। डेली बेस पे हो सकता है, वीकली, मंथली, कुछ भी हो सकता है ये पीरियडिक रिव्यू। फिर है इंटरमीडिएट चेंज, इसमें है चेंज मैनेजमेंट, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कहते हैं, अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से आ रहा है। एक ये आ रहा है कि इस तरह का पूछ लेते हैं सर कि इनिशियल कौन से हैं, उसके गवर्नेंस के इनिशियल ब्लॉक कौन सा है, या पूछ लेते हैं कि इस टेबल की शेप में, ये टेबल है कि अवेयरनेस होगा, उसके सामने होगा इनिशियल। तो आपने इसको अरेंज करना है। आप कहेंगे जो अवेयरनेस है ना, ये है, उसमें नहीं आता। एक मिनट, ये आपका इनिशियल में नहीं आता, इंटरमीडिएट में आता है। और जो पॉलिसी है उसके सामने होगा मैच्योर ब्लॉक्स। तो आप कहेंगे जब मैच्योर में तो नहीं आता, ये आता है उसमें। पॉलिसी जो है इनिशियल में आपकी पॉलिसी बनाते हैं सबसे पहले। तो इस तरह ये अपना अरेंजमेंट में नहीं होंगे। ये आप ये याद कर लें ना, 11 जो है, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर, ये 11 याद कर लें। तो आपको इंशाल्लाह ये वाली टेबल उसके सामने आप इसको फिर अरेंज कर सकेंगे। या एक और इसकी टेबल है, ये वाली इनिशियल ब्लॉक्स की, इसको भी आपने देख लेना है कि पॉलिसी जो है वो उसकी डिटेल, एक्टिविटी एंड उसकी डिटेल, ये कौन करता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे, रिसोर्सेज असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, पीरियडिक रिव्यू, ये वही 4 स्टेप्स हैं। इनके आगे डिटेल देख लीजिएगा कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे है व्हाट टाइप ऑफ IT एसेट डू नॉट हैव सिस डिजास्टिग्स। इसका जो मुझे आंसर मिला है वो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बल्कि इसका MCQs भी सर पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ IT एसेट और सॉफ्टवेयर डू नॉट अप्लाई। नीचे था सिस डिजास्टिग्स एंड 4 ऑप्शन और थे। तो आपने सिस डिजास्टिग्स भी यहाँ पे अगर MCQs में आता है तो ये लगाना है यहाँ पे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर आपने कहना है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ASP.NET PHP एंड अदर्स, या फिर अदर एप्लीकेशन सच एज एस्ट्रिक्स एंड डिप्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ये कौन सी इसकी टाइप्स हैं, फायरवॉल, एक्सेस ग्रैनुलर लिस्ट के, फिर बिल्डिंग इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर, सेग्रीगेशन नेटवर्क विद लैन, एडिंग सिक्योरिटी टूल्स सच एज सिमन, फायरवॉल, DLP, डाटा लॉस प्रिवेंशन, NAC, ETC, एप्स डेटाबेस एनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ये भी मैंने उधर, ये दोनों क्वेश्चन पहले एक जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे इनकी डिटेल मैंने बताई हुई है। एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, रिसर्च सिक्योरिटी सोल्यूशन, डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंप्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल सोल्यूशन एंड टेस्ट एंड वैलिडेट पैचेस, पोस्च्यूर, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो आपको पता है कि हमारे पास ये इसके 4 स्टेप्स थे। सिक्योरिटी अपना ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के, प्रोजेक्ट के, सिक्योरिटी गवर्नेंस, अपना सिक्योरिटी हार्डनेस था पहला पहला, फिर विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट जिसको VM कहते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो इनके फिर टाइम पीरियड हैं, ये आपने देख लेने हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, कि गवर्नेंस को हम बेहतर, मौसर, मजीद कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, की सक्सेस फैक्टर उसके ये हैं। और इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देख लेना है आपने कि लीडरशिप अच्छी होगी तो आपका काम मज़ीद बेहतर होगा। लीडरशिप, उसके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई ना कोई उसके पास काम करने का स्ट्रक्चर हो, एक पूरा होता है जिसे कहते हैं एक फ्रेमवर्क, जिसे कहते हैं पूरी एक टीम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो, एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे को रिपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को, एक पूरा ऐसे रिपोर्टिंग सेटअप होगा तो आपका काम प्रॉपर होगा। वरना एक बंदा जो काम कर रहा है अगले को नहीं पता इसने काम परफॉर्म किया कि नहीं किया, क्या किस हद तक पहुँच चुका है।
तो ये होता है रिपोर्टिंग, फिर होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। तो ये इसके स्टेप्स हैं, ये आपने याद कर लिए हैं और ये आ रहे हैं कि हमने गवर्नेंस को मज़ीद मौसर कैसे करना बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इम्प्लीमेंट्स द सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कौन करता है? अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन आईटी टीम्स। हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन। वैलिडेशन होती है कि हम चेक करते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी कंट्रोल हमने अप्लाई किए हैं वो प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली अप्लाई हुए हैं कि नहीं। हमने तो अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई हुए हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल आर वैलिडेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट। क्योंकि जो बंदा इसको बना रहा है वो तो इसको चेक नहीं करेगा, वो तो कहेगा ऑल ऑल इज वेल। तो इसके लिए फिर हम कोई और टीम वो करते हैं या थर्ड पार्टी करते हैं। तो वाई डू वी नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये सर पूछ सकते हैं। अब पिछले दफ़ा पूछा था, इस दफ़ा पूछ नहीं रहे, लेकिन मैंने ऐड कर दिया, आपको पता होना चाहिए। टू चेक द कम्प्लीटलीनेस ऑफ कंट्रोल्स, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड ओवरऑल अश्योरेंस, हर तरह के में तसल्ली हो कि ये ओके है। फिर ये एक टेबल है कि कौन विलनेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर कौन क्या टीम परफॉर्म कर रही है, अपनी एक्टिविटी है और वो कौन सी टीम कर रही है। एनालाइज एसेट है, वो जो अपना था ना आपका ये वीएम लाइफ साइकिल, उसके अंदर भी ये सारी इस तरह का पूछ सकते हैं आपसे। एक वहाँ वो था कि किसमें क्या हो रहा है, और ये भी पूछ सकते हैं कि एनालाइज एसेट ये कौन करेगा। प्रिपेयर स्कैनर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करेगी। विलनेबिलिटी स्कैन कौन करेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करेगी। एक्सेस रिजल्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम एंड टेस्ट पैचेस वो आईटी ऑप्स टीम करेगी। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग टेबल भी इस तरह आ सकता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा वीएम लाइफ साइकिल एंड स्कैनर्स, ठीक है ना। फिर हमारे पास है वेरीफाई या रीस्कैन, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम एंड रिपोर्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। फिर एक और क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, CSMM कहते हैं इसको। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को आ रहा है, इसको मैंने उस फाइल में भी बताया था आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, हार्डन, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड, ठीक है ना। तो सर इसको देते हैं, कहते हैं एमसीक्यूज भी ये आ सकते हैं कि फिफ्थ लेयर कौन सी, आपने कहना है मॉनिटर्ड है। अगर पूछे पहली कौन सी है, आपने कहना है फाउंडेशन है। सर पूछते हैं कि इसकी फोर्थ लेयर कौन सी है, आपने कहना है प्रोटेक्टेड है। फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट लेयर जो इसकी है फाउंडेशन, उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दें। ये शार्ट में पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल डाल दी है। और बाकियों की जो है वो भी डिटेल आपने हैंड आउट्स के अंदर देख लेनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको अरेंजमेंट साथ इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे वो लिख देते हैं सिक्योर्ड, दूसरे पे लिख देते हैं वो प्रोटेक्टेड, तीसरे पे लिख देते हैं वो फाउंडेशन, पांचवें पे लिख देते हैं फंडामेंटल्स। वो कहते हैं इसको अरेंज करें, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिमोट, अच्छा ये है रिमोट एक्सप्लॉइट एंड लोकल एक्सप्लॉइट, ये भी एक टेबल बनी होती है। तो उसमें सर कहते हैं कि नेटवर्क एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी विलनरेबिलिटीज। तो उसके बाद ये होता है विदाउट एनी प्रायर एक्सेस, एक होगा, एक में होगा जिसमें होगा रिक्वायर होगी एक्सेस प्रायर। तो लोकल में हमारे पास उसके लिए रिक्वायर होती है एक्सेस, और जो रिमोट होती है वो विदाउट एनी प्रायर एक्सेस के हम उसको स्कैन करते हैं विलनरेबिलिटी सिस्टम्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर सर पूछेंगे विदाउट एनी प्रायर एक्सेस, तो वो आपने वहाँ लिखना रिमोट, और जो होगा विद जहाँ पे रिक्वायर होगा एक्सेस, तो वो आपने कहना है लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योर ओनली। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आता है, सर पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, क्लाइंट बेस्ड एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई थिंक इसका जो बनेगा वो फुली सपोर्टेड वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट आर अलाउड। इसका जो आंसर बनेगा ना वो होगा इंश्योर यूज ओनली फुली सपोर्टेड ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट, ये इसका आंसर बनेगा। तो ये एक छोटी सी फाइल थी मैंने आपके लिए बनाई, तो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं था लैपटॉप या कोई इस तरह की चीज़, तो मैंने अपने मोबाइल पे बना ली। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मैं अपना ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ये वाली फ़ाइल। एंड एमसीक्यूज जो है वो 43 पेजेस मैंने अपडेट की हुई है, वहाँ से काफ़ी सारे हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स को, मोस्टली को, कुछ को नहीं भी आ रहे, तो मोस्टली को आ रहे हैं वहाँ से एमसीक्यूज। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।